सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें तब होता है जब हमारे बोर्ड परीक्षा के दिन बहुत नज़दीक होते हैं। हम यह चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर करें। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कहीं कहीं यह हमारे उत्साह और हौसलों को भी बढ़ाता है। और हमने जो साल भर तैयारी की रहती है उसका भी एक इम्तहान होता है कि हमने अपने बोर्ड परीक्षा के लिए कितना मेहनत किया। लेकिन बोर्ड परीक्षा से पहले 1-2 महीने पहले जो हम गलतियां करते हैं वो करते हैं अपने रिवीजन में। ठीक है, तो हम सही तरीके से रिवीजन नहीं करते हैं। इसी कारण से हम परीक्षा में जैसा हमने सोचा होता है वैसा परिणाम नहीं ला पाते हैं। रिवीजन करते समय किन गलतियों को न दोहराएं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान से समझिएगा जो हम आज ये बता रहे हैं आपको। इफेक्टिव रिवीजन के साथ कैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर करें या फिर अधिक से अधिक स्कोर करें। तो स्वागत है आपका अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब आप रिवीजन करें तो एक बात का जरूर ध्यान रखें। जब आप रिवीजन करें तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो मिस्टेक नंबर 1, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ने का मतलब यहाँ पे हम एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो इस चीज को ध्यान समझिएगा। रिवीजन का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो रिवीजन का मतलब होता है स्मार्ट स्टडी, शॉर्ट स्टडी इन लेस टाइम। ठीक है, ये होता है रिवीजन का मतलब। समझ में आ रही बात? तो ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, इसको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। इसको ध्यान समझिएगा कि आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं कहीं आपको सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आप वो टॉपिक को भी पढ़ जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि, जो एग्जाम के सिलेबस से बाहर होता है। तो हम चाहते हैं कि आप उन टॉपिक को भी जरूर पढ़ें जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये रहा आपका मिस्टेक नंबर 1। अब मिस्टेक नंबर 2, क्या मिस्टेक नहीं करना है? फोकस ऑन ओनली 1 और 2 सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, उस सब्जेक्ट को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 5 विषय हैं तो पांचों के नंबर समान हैं। इसलिए पांचों विषय को बराबर समय देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें आपका अगर नंबर कम आता है तो आपके जो हिंदी, इंग्लिश हैं वो स्कोर करने में काफी मदद करते हैं। इसलिए हमको पांचों सब्जेक्ट को एक समान टाइम देना चाहिए। ठीक है, और तीसरा मिस्टेक नंबर क्या है कि जो हमें मिस्टेक नहीं करना है, ये नहीं कि किसी भी टाइम टेबल को देखें, दूसरे के टाइम टेबल को देखें और उसको अपना टाइम टेबल बना लिया। ठीक है, तो नो फिक्स टाइम का मतलब ये है कि आप अपने टाइम टेबल को खुद तैयार करें, क्योंकि यह आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। ठीक है, क्योंकि ये आप कब सोते हो, कब उठते हो, कब पढ़ते हो, कब नहाते हो, कब क्या करते हो, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो उसी के अनुसार आप अपने टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं पढ़ाई। ठीक है, तो स्टडी के लिए यदि आप अपने टाइम टेबल को सेट करेंगे तो आप खुद से अपने आप को उस टाइम पे ऑटोमेटिक ले जाकर पढ़ने पे मजबूर करेंगे, क्योंकि वो टाइम आपका फिक्स होगा पढ़ने का। क्योंकि ये टाइम टेबल कौन बनाया है? आपने खुद बनाया है। ठीक है, अगर दूसरा कोई टाइम टेबल बताता है
तो हो सकता है कि वो जो बता रहा है वो टाइम टेबल उसके लिए सूटेबल हो, वो उस टाइम पे फ्री रहता हो, क्योंकि हर बच्चे हर स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे ही फ्री रहेंगे। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अपने टाइम टेबल को खुद बनाएं। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पॉइंट क्या है, डू नॉट वेस्ट योर पीक टाइम। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जिस टाइम दिमाग का कंसंट्रेशन अच्छा हो, ठीक है, जिस टाइम दिमाग का यानी आपके दिमाग का कंसंट्रेशन अच्छा हो, वो टाइम कोई भी हो सकता है। अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग टाइम हो सकता है। किसी के लिए कंसंट्रेशन का जो टाइमिंग है वो सुबह का हो सकता है, किसी के लिए दोपहर का हो सकता है, किसी के लिए शाम का हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 टाइम है। तो 3 टाइम में आपका जब कंसंट्रेशन अच्छा हो तब आप स्टडी करने की कोशिश करें। ठीक है, और ये समय को वेस्ट ना करें, यानी कि अपने जो आपका टाइमिंग पढ़ने का है, यानी कि कहने का जब आपका दिमाग अच्छा काम करता है वो सुबह में हो सकता है, 4 बजे भोर का टाइम हो सकता है, या फिर शाम का हो सकता है, या फिर दोपहर का हो सकता है। जब आपके दिमाग का कंसंट्रेशन अच्छा हो तो वो टाइम आप वेस्ट नहीं करिएगा। ठीक है, इसमें कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है। समझ में आई? तो जो आपका टाइम है जिस पे कंसंट्रेशन आपका अच्छा है, आप उस पे अपने टाइम को वेस्ट ना करें, और उस पे क्या करें, आप अपने टाइम को एडजस्ट करके आप स्टडी करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी बेसिक पॉइंट है जरा हम क्लियर करना चाहेंगे। तो अगला पॉइंट क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर है, क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल। टाल मटोल का मतलब क्या है कि जब आप बैठते हैं तो उसमें टाल मटोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाल मटोल का मतलब ये क्या होता है, आपको हम अभी क्लियर कर देना चाहेंगे कि जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या करें, एक अच्छे समय तक पढ़ें। अच्छे समय तक पढ़ने का मतलब देखिए, ये नहीं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा 4 घंटा लगातार पढ़ें। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बीच बीच में आपको इंटरवल देना है। 10 मिनट 15 मिनट का अंतराल आपको देना पड़ेगा। तो आप किसी का क्या होता है टाइमिंग 30 मिनट होता है, 30 मिनट बाद उसको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। किसी का होता है 45 मिनट। इसीलिए देखते हैं स्कूल में जो भी एक पीरियड होती है उसका टाइमिंग जो होता है 45 मिनट के अंतराल में रखा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बीच बीच में गैपिंग देना जरूरी है। लगातार पढ़ने से आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, इसीलिए आप बीच बीच में गैपिंग देकर स्टडी करते रहें। ठीक है, चलिए बात करते हैं 6वें नंबर की। तो 6वें नंबर का मतलब ये है, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे 6वें पॉइंट में क्या है, खुद का टेस्ट करना। देखिए, आप क्या पढ़ रहे हो इसका टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेस्ट कैसे कर सकते हैं, टेस्ट आप खुद का कैसे कर सकते हैं, टेस्ट पेपर से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मॉडल पेपर से कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर से आप टेस्ट कर सकते हैं, वो भी खुद का। ठीक है, तो कोरोना टेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे खुद का टेस्ट करना है। तो हम कहेंगे कि टेस्ट करने के लिए आप इन तीनों सुविधाओं का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा तैयार कर चुके हैं हर सब्जेक्ट हर टॉपिक, जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं किए हैं, ठीक है, जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं किए हैं, खुद को देखे नहीं है कि हमारा क्या तैयार है, वो लिख कर आप अभ्यास कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे अच्छा लगे, बस आपको खुद का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप टेस्ट करते हैं खुद का इन तरीके से, टेस्ट पेपर को हल करके, या फिर मॉडल पेपर को हल करके, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को हल करके ये खुद का टेस्ट करते हैं, तो आप अपने टारगेट को और भी अच्छा क्या दे सकते हैं, जरिया दे सकते हैं, आप उसको और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो रिवीजन से ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।